बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 सोशल साइंस के अंतर्गत हम लोग 40 प्रश्न महत्वपूर्ण है, इतिहास से संबंधित है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि वियतनाम को कब स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन ए में है 1945 में, 1940 में, 1943 में, 1942 में। वियतनाम को कब स्वतंत्रता मिली? तो 1945 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ऑप्शन ए में है फ्रांसीसी, जनरल, कोलोन, शासक वर्ग। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे कोलोन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राजशाही के विपरीत लोगों की सरकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है राजतंत्र, गणतंत्र, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं। राजशाही के विपरीत लोगों की सरकार को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणतंत्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए में रूजवेल्ट है, निक्सन है, जॉर्ज बुश है, वाशिंगटन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निक्सन। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि आधुनिक हनोई का निर्माण किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए में है अंग्रेजों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, उपरोक्त सभी। आधुनिक हनोई का निर्माण किसके लिए किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसियों के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ऑप्शन ए में है रसेल ने, हो ची मिन ने, नरोत्तम सिंघानुक ने, रूसो ने। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा रसेल ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत था। ऑप्शन ए में 30%, 15%, 10%, 3%। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30% के आसपास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जापान, रूस, ब्रिटेन, भारत, रूस, जापान, रूस, इटली। इनमें से मित्र राष्ट्र में कौन शामिल थे? तो जापान, रूस और इटली। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? ऑप्शन ए में पंजाब अदा, बी में उत्तर प्रदेश, प्रामाणिक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब अदा में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ऑप्शन ए में है 1905 में, 1907 में, 1912 में, 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 से 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में एशियन मार्ग, सिल्क मार्ग, व्यापार मार्ग, अफ्रीकी मार्ग। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्क मार्ग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई है? ऑप्शन ए में है 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1890 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1990 के दशक में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत गिर गई?
ऑप्शन ए में है 50%, 60%, 40%, 25%। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत गिर गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में दुनिया को जोड़ने वाले पहले लोग कौन थे और क्यों? ऑप्शन ए में है पुजारी और तीर्थयात्री ने ज्ञान और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए विशाल दूरी तय की। यात्री और व्यापारी, पुजारी और तीर्थ का यात्रियों ने ज्ञान, अवसर, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए तथा उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की। व्यापारी, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यात्री, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों ने ज्ञान, अवसर, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है। ऑप्शन ए में है प्रागैतिहासिक काल, बी में आद्य ऐतिहासिक काल, सी में प्राचीन काल, डी में ऐतिहासिक काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? ऑप्शन ए में है बैल, गाय, कुत्ता, हाथी। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुत्ता को पालतू बनाया था। आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? ऑप्शन ए में है निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण, ताम्रपाषाण। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च पुरापाषाण में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? ऑप्शन ए में है मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य काल। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ किया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ऑप्शन ए में है लोहा, तांबा, चांदी, पीतल। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा धातु का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। ऑप्शन ए में चावल, गेहूं, जौ, ये सभी। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? ऑप्शन ए में मध्यपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। उपरोक्त में से कोई नहीं। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो नवपाषाण काल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? ऑप्शन ए में दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, एस.आर. राव, बी.वी. लाल। निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो दयाराम साहनी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हड़प्पाई स्थल में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए में हड़प्पा से, चनहुद्रो से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? ऑप्शन ए में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ए और बी। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ए एंड सी हो जाएगा इसका उत्तर सही। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर फेंका था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं
कि साइमन कमीशन कब भारत आया? ऑप्शन ए में है 8 नवंबर 1927 को, बी में 31 दिसंबर 1927 को, सी में 3 फरवरी 1928 को, डी में 31 दिसंबर 1928 को। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, कौन है? तो वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? ऑप्शन ए में 1929 ईस्वी के लाहौर में, बी में 1931 ईस्वी के कराची में, सी में 1936 ईस्वी के लखनऊ में, डी में 1937 ईस्वी के फैजपुर में। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज लक्ष्य घोषित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1929 ईस्वी के लाहौर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए में लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? ऑप्शन ए में है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सभी। तो कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिटलर ने के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध को आरंभ हुआ? ऑप्शन ए में सोवियत संघ, पोलैंड, अमेरिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलैंड के विरुद्ध जब हिटलर ने आक्रमण किया तो उसी के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। कब हुआ था? तो 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चला था, ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए में सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी, सैयद अली जाहिर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए में सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ऑप्शन ए में गुलवार कौर, गुलाब कौर है, विष्णु देवी साव है, अरुणा आसफ अली है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। वयोवृद्ध महिला की बात हो रही है तो अरुणा आसफ अली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की? ऑप्शन ए में बंबई, पूना, नागपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूना। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन ए में राहुल शंकरयतन, यमुना कारजी, सहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका से राहुल शंकरत्यायन, यमुना कारजी और सहजानंद सरस्वती तीनों थे संबंधित। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ऑप्शन ए में है
कैंपबेल, बी में हडसन है, ह्यूरोज है, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो किसने कहा था? ह्यूरोज ने कहा था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 1618 से 1648 ईस्वी तक चला यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध मुख्य रूप से किस प्रकार का युद्ध था? ऑप्शन ए में राजनीतिक युद्ध, धार्मिक युद्ध, आर्थिक युद्ध, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धार्मिक युद्ध था। अगला प्रश्न है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ? ऑप्शन ए में मई है, नवंबर है, फरवरी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मई। 1 मई 1918 को निरस्त कर दिया गया था चंपारण कृषि कानून को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि फ्रांस के निम्न शासकों में किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन ए में है लुई 11वां, लुई 14वां, लुई 16वां, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रांस के निम्न शासकों में किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया? तो वह लुई 14वां ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तमासा अंतरीप का पता लगाया किसने? ऑप्शन ए में बार्थोलोमेव डियाज ने, सेबास्टियन कैबोट ने, मेगलन ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा बार्थोलोमेव डियाज ने उत्तम आशा अंतरिम का पता लगाया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था कब? ऑप्शन ए में 1774 में, 1775 में, 1776 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध जो है वह 1775 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर 40 महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्नों के साथ।